साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है भोला भाला भगत। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, चतुराई सब चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, और भोला भाला भगताने झट दर्शन हो जाए। चतुर भक्तों की चतुराई धरी की धरी रह जाती है, और ज्ञानी भी अपने ज्ञान के अहंकार में गोते लगाते रहते हैं, फिर भी उसकी कृपा को नहीं पा सकते। पर जो भोले भाले भगत होते हैं ना, भगवान उन पर कृपा बरसाकर चले जाते हैं। साथ संगत जी, एक समय की बात है कि एक गांव में एक भोला भाला किसान खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसी गांव के शिव मंदिर में गांव का एक चतुर महाजन रोज मंदिर जाकर एक ज्ञानवान पुजारी से पूजा पाठ करा कर अभिषेक किया करता था। तो साथ संगत जी, वो किसान रोज महाजन को मंदिर जाते देख एक दिन महाजन से पूछ बैठता है कि सेठ जी, आप रोज मंदिर जाते हो, आखिर मंदिर में ऐसा क्या है? तो महाजन बोलता है कि मंदिर में भगवान है और हम भगवान से सुख समृद्धि धन दौलत मांगने जाते हैं। किसान, जो कि बहुत भोला भाला होता है, वो पूछ बैठता है कि क्या भगवान ये सब दे देते हैं? महाजन बोलता है, हाँ भगवान सब देते हैं। अब भोला भाला किसान महाजन की बात मानकर चला जाता है। तो कुछ समय के बाद किसान की बेटी विवाह योग्य हो जाती है, इसीलिए किसान महाजन के पास उधार मांगने जाता है। पर भोला किसान बातों ही बातों में महाजन को ये बोल देता है कि सेठ जी, आज तो मैं आपसे उधार नहीं लूँगा, बल्कि आज तो मैं भी मंदिर जाकर भगवान से मांग लूँगा। तो महाजन उसकी बात सुनकर मन ही मन हंसता है और उसे मंदिर जाने को बोलता है। तो मंदिर का पुजारी भी उसे मंदिर जाते देखकर हंसने लगता है। किसान मंदिर के अंदर जाता है और भगवान को ढूंढता है, पर उसे मंदिर में कोई नज़र नहीं आता। फिर एक और उसे शिवलिंग दिखता है जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता। शिवलिंग के ऊपर बड़ा सा घंटा टंगा देखकर वो सोचता है कि चलो, लगता है ये घंटा भगवान ने मेरे लिए ही रखा है, चलो इसे ही ले चलता हूँ, इसे बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो साथ संगत जी, घंटे को उतारने के लिए वो किसान शिवलिंग पर पैर रखकर जैसे ही घंटा उतारने का प्रयास करता है कि तभी भगवान भोलेनाथ बम बम करते हुए प्रकट हो जाते हैं और भगवान किसान से बोलते हैं कि मांग, तुझे जो चाहिए वो सब मांग ले, आज तो मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। तो साथ संगत जी, वो भोला किसान सांप गले में डाले शिवजी का रूप देखकर डर जाता है। कहता है, आप कौन हो? मुझे तो महाजन ने कहा कि मंदिर में भगवान है, वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, इसलिए मैं मंदिर आया हूँ। तो उसकी बात सुनकर शिवजी कहते हैं कि बेटा, मैं ही भगवान हूँ और मैं तेरी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। लोग तो आकर कोई दूध चढ़ाता है, कोई पानी, कोई धतूरा चढ़ाता है, पर तू तो मेरा एक अनोखा ही भगत है जो खुद पूरा का पूरा मेरे ऊपर चढ़ गया। तेरे जैसा भगत पाकर मैं धन्य हो गया, इसीलिए जा, तूने ये जो घंटा उतारा है ना, वो मैं सोने का बना देता हूँ। तो किसान को सोने का घंटा देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो जाते हैं। किसान मंदिर से बाहर आता है तो उसके हाथ में सोने का घंटा देख महाजन और पुजारी दंग रह जाते हैं। तो किसान उन दोनों को पूरा वृतांत सुनाता है, जिसे सुनकर वो दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और खुद की चतुराई और ज्ञान को कोसने लग जाते हैं। साथ संगत जी, इसी सत्य घटना से ही ये कहावत बनी थी कि चतुराई सब चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, और भोला भाला भक्ता ने झट दर्शन हो जाए। साथ संगत जी, इसी तरह से भगवान कृष्ण जी का भी एक बहुत बड़ा भगत हुआ, वो भी बहुत गरीब था। तो एक दिन उस भगत ने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुनी और उसका भी वहाँ जाने का मन हो गया। कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी आने वाली थी, तो उसने सोचा कि मैं भगवान के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह ही घर से निकल पड़ा। उसके मन में भगवान को देखने की खुशी और मन में वो भगवान के भजन गाता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। वो ये देखकर खुश था कि वाह प्रभु, कैसी आपकी लीला है। मैंने तो सुना ही था कि आप गरीबों पर दया करते हो, आज अपनी आंखों से देख भी लिया। सब गरीब और भिखारी और आम लोग एक ही जगह से प्रसाद पाकर कितने खुश हैं। भगत ऑटो में बैठा देख ही रहा था। उसने सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया। उसने सोचा सबसे पहले भगवान के दर्शन करूंगा, फिर कुछ खाऊंगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का प्रसाद लिया
और वो बड़े आनंद में था भगवान के दर्शनों को लेकर। भगत इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंच गया और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर वो भाव विभोर हो गया। भगत ने मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा, किसी ने उसे रास्ता बताया और कहा, ये जो लाइनें लगी हैं आप भी लाइन में लग जाओ। वो भगत भी लाइन में लग गया, पर वहाँ बहुत भीड़ थी। एक और लाइन उसके साथ थी जो एकदम खाली थी। भगत को हैरानी हुई कि यहाँ इतनी भीड़ है, यहाँ तो बारी नहीं आ रही, और उस लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करने जा रहे हैं। उस भगत से रहा नहीं गया तो उसने अपने साथ वाले भगत से पूछा कि भैया, यहाँ इतनी भीड़ है और वो साथ वाली लाइन खाली क्यों है? वहाँ सब जल्दी जल्दी दर्शनों के लिए कैसे जा रहे हैं? वो तो हमसे बाद में आए हैं। दूसरे भगत ने कहा कि भाई, ये VIP लाइन है, जिसमें शहर के अमीर लोग लगे हैं। ये बात सुनते ही उस भगत की आंखें खुली रह गई। उसने मन में सोचा कि भगवान के दर पर क्या अमीर और क्या गरीब, यहाँ तो सब बराबर हैं। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर उस भगत की बारी आ ही गई और वो भगवान को दूर से देख रहा था। वो देख रहा था कि भगवान को सब लोग 56 भोग चढ़ा रहे हैं, तो वो अपने थोड़े से अमरूद सबसे छुपा रहा था। जब दर्शनों की बारी आई तो सेवादारों ने उसे अच्छे से दर्शन भी नहीं करने दिए और जल्दी चलो कहने लगी। उस भगत की आंखें भर आई। उसने चुपके से वो अपने अमरूद वहाँ रखे और दरबार से बाहर चल दिया। दरबार के बाहर ही लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। भगत को भूख लगी थी तो उसने सोचा प्रसाद खा लूँ। जैसे ही वो लंगर हाल के गेट पर पहुंचा तो 2 दरबान खड़े थे। उन्होंने भगत को रोका और कहा कि पहले VIP पास दिखाओ, फिर अंदर जाओ। तो भगत ने कहा, ये VIP पास क्या होता है, मेरे पास तो ये है नहीं। दरबानों ने कहा कि यहाँ जो अमीर लोग दान करते हैं उन्हें पास मिलता है, वो ही लंगर खा सकते हैं। तो उस भगत की आंखों में आंसू आ गए। वो फूट फूट कर रो पड़ा। वो भगवान से नाराज हो गया और वो वापस अपने घर जाने लगा। रास्ते में वो भगवान से मन में बातें करता रहा और उसने कहा, भगवान आप भी अमीरों की तरफ हो गए, आप भी बदल गए, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। वो भगत रोते रोते अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर वो रोते रोते सो गया। तो उस भगत को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और कहा कि तुम नाराज मत होना मेरे प्यारे भगत। भगवान ने कहा, अमीर लोग तो केवल मेरी मूर्ति के दर्शन करते हैं, अपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसे भक्तों को देता हूँ। मुझे 56 भोग से कुछ लेना देना नहीं, मैं तो भक्त के भाव खाता हूँ और उनके आंसू पी लेता हूँ। और ये देख, मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद खा रहा हूँ। अब ये बात कहते ही उस भगत का सारा संदेह दूर हो गया और वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया। उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ और भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। साथ संगत जी, भगवान भाव के भूखे हैं। बिन भाव के उनके आगे चढ़ाए हुए 56 भोग भी फीके हैं। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।